सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही इस वक्त चलेंगे पाकिस्तान। हमारे ब्यूरो चीफ है, एक मस्जिद पे हमला हुआ है। सर, क्या है सूरत हाल, जरा बताएंगे हमारे देखने वालों को। जी, अभी ये थोड़ी देर पहले एक इंफॉर्मेशन मिली है कि जिला ननकाना साहब के नवाही गांव कोट रहमत खान, जी जो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के फासले पे है ननकाना साहब से, वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की जो भारी नफरी है, डीएसपी और जो बाकी अमला है, उन्होंने वहां पर जो कादियानी इबादत गाह है उसके मीनार और मेहराब तोड़ने शुरू कर दिए। नहीं, तो मगर वहाँ जी कोई अवाम भी वहां पे है, कोई पब्लिक भी है? नहीं, वहां पर पुलिस की बहुत ज्यादा नफरी है और एसी वहां पर खुद मौजूद है, डीएसपी वहां पे मौजूद है, एजाज डोगर वहां पे डीएसपी है। हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, उन्हें कॉल की है, तो उन्होंने अपना मौकफ जो है वो देने से इनकार कर दिया है। तो वहां पर ये बात है कि वो जो पुलिस है और साथ असिस्टेंट कमिश्नर जो है वहां पर, वो वहां पर मौजूद है और वहां पर जो ये कादियानी की इबादत गाह है उसके मेहराब और जो मीनार है उसको वो गिरा रहे हैं। और उनका ये वो कहना था कि ये जो है पहले से मामला एक हमारा इनके साथ चल रहा था, तो हमने इनको काफी दफा बातचीत की है, लेकिन अब वो तकरीबन कोई रात को 12, 12, साढ़े 12 के करीब जो है वहां पर पुलिस भारी नफरी के साथ वहां पर पहुंची है और वहां पर जो एक तो करीब घरों में कैमरा डाल लगे थे उनको उन्होंने बंद किया, उसके बाद वो ये अब काम कर रहे हैं। नहीं तो इतनी रात को क्या कोई सुबह दिन नहीं चढ़ना था? ये असल में काम जो है पुलिस के करने वाला नहीं है और ना ही पुलिस को ये इख्तियार है कि वो किसी भी जगह पर जाकर जो है इबादत गाह या कोई भी ऐसी चीज है जिसको वो तोड़े, क्योंकि ये सारा काम लोकल गवर्नमेंट का या मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन जो होती है उनका काम होता है। लेकिन जब ये पुलिस के ऊपर दरखास्त थाने में दी जाती है तो पुलिस फिर खुद स्टेट की तरफ से आके ये सारे काम करती है, इसलिए वो सारे लोगों को वहां से दूर हटा देते हैं, किसी को फिल्म नहीं बनाने देते, वहां पर कैमरे जो है उसे ठीक ऑफ कर देते हैं ताकि हमारा कोई सामने ना आए कि पुलिस ने ये सारा काम किया। क्योंकि अगर ये फुटेज मीडिया में आ जाए कि पुलिस जो है खुद आगे बढ़ के ये सारा काम कर रही है तो इसके वजह से पुलिस की बहुत ज्यादा बदनामी का बायस बनता है कि पुलिस को ये किसने कहा था काम करने के लिए। पुलिस का काम था कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाते, असिस्टेंट कमिश्नर अपनी लोकल गवर्नमेंट को बताता, जो वहां पर कारपोरेशन के लोग हैं वो वहां जाते, पुलिस मुआवनत करती तो उसको वो जो भी लीगल तरीका था उसके मुताबिक एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में पिछले कुछ हफ्ते के साथ जो कादियानी कम्युनिटी के साथ जो सलूक रखा जा रहा है ये भी उसी का एक हिस्सा है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो मौके पे मौजूद है और आगे से उन्होंने ये सारी कार्रवाई। नहीं, अगर पुलिस का ये काम नहीं है तो पुलिस कर क्यों रही है? सवाल यहाँ पे ये बनता है। देखिए, ये करने का मकसद तो यही है कि जो दरखास्त या जो बातचीत की जाती है उनके पास एक ही मौकफ है कि हमें ये लगता है कि यहाँ पर नक्शे अमल का मसला पैदा होगा, अगर कोई दूसरी जमात आके यहाँ पर हमला करती है तो आगे से दूसरी पार्टी भी जवाब देगी, तो वहां पर इंतशार पैदा होगा। तो इससे बेहतर है कि हम खुद ही खामोशी के साथ आज तक जितने भी वाकयात रिपोर्टली आपको बताए गए हैं वो सब आधी रात के बाद ही हुआ करते थे, उससे पहले भी हुए, ये भी आधी रात का वक्त है, तो 12:30 का टाइम है जिस वक्त ये काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि अगर ये दिन के टाइम करते हैं तो फिर कोई ना कोई शख्स जो है इसकी साइड से फिल्म बना लेता है या वीडियो बना लेता है, तो उनको इस बात का खतरा होता है कि हम बदनाम ना हो जाए, हम पकड़े ना जाए, कल को हम मीडिया में ये बात उछाली जाएगी कि पुलिस आगे बढ़ के ये काम कर रही है। आप ये रात की तारीकी में लाइट्स को बंद करके और बिल्कुल सारे इलाके को घेर के जो ये काम कर रहे हैं ताकि किसी को पता ना लगे और हमारी स्टेट में रीट भी कायम हो सके। ये आप बताइए, ये तहरीक लबैक वालों ने यहाँ पे कुछ मसाइल पैदा किए थे जिसकी वजह से ये नौबत आई? जी, ये मालूम ये हुआ है कि ये कुछ दरखास्त वगैरह थी जो पिछले 1-1.5 माह से ये थाने में उनके मुतलका और एसी साहब को दी गई थी कि यहाँ पर जो है ये इबादत गाह जो है, हालांकि ये इबादत गाह जो है ये तकरीबन 74 से पहले की जो है उनमें है शामिल है, तो उनकी तरफ से यही दरखास्त थी कि ये मीनार और मेहराब जो है ये शायर इस्लाम के खिलाफ है, तो इसको गिराया जाए या इसको खत्म किया जाए। जो हमारे जराए हैं उन्होंने ये बताया था कि इनका आपस में बहुत देर से मामला चल रहे थे, तो डीएसपी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व हो गया। हालांकि असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनका तो काम ये होता है कि वो दोनों पार्टीज को बैठाकर दोनों की बात सुने और जो कोई बीच में से एक सेफ रास्ता निकलता है कि जिसके अंदर ना एक पार्टी का नुकसान हो ना दूसरी पार्टी की दिलादारी हो, तो वो रास्ता निकालने। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में ये सारे काम नहीं हो रहे और एसी साहब ने फिर जो है वो इसका मतलब ये है कि किसी एक बात के ऊपर
मुतफिक ना होके इससे बेहतर था कि वो ये कोशिश करते कि टीएलपी खुद जाके मॉब लेके जुलूस लेके वहां पे जाए और वहां पे जाकर चीजें तोड़े। उन्होंने खुद पुलिस को जो है वो आलाकार बना के अपना हथियार बना के पुलिस को यूज किया, खुद भी मौके पे मौजूद है और पुलिस को कहा जा रहा है ये जितने भी जो ये मीनार है और मेहराब है इसको गिरा दिया जाए और पुलिस इसको गिरा के भी सारा कुछ जिस तरह पहले वो काम करते नहीं है अपना मलबा वगैरह सारा कुछ उठा के वो साफ करके 2-3 घंटे बाद चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं। रात को पुलिस भी देखें, पुलिस हमारी जो खुद भी डरती है, जो खुद गैर कानूनी काम करती है, और नॉर्मल तो पुलिस का काम होता है कोई भी गैर कानूनी काम हो उसे रोकना, मगर खुद ही रात को वो, आपको तो पता है रात को कौन लोग निकलते हैं, जब भी किसी ने कोई गलत काम करना वही लोग रात को निकलते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और जिस तरह बताया कि पुरानी एक मस्जिद है वहाँ अहमदिया, और उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि तहरीक लबैक वाले जो है वो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस भी जैसे वो कहते हैं उनकी बात मानना शुरू कर देती। अगर रियासत के ऊपर कोई बात उठे तो वहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह इन लोगों का मुकाबला किया जाता है, और किस तरह ये जो उलमा जब भी कोई मुश्किल खड़ी करते गवर्नमेंट के लिए, उस वक़्त गवर्नमेंट कैसे हरकत में आती है। इस्लामाबाद का वाक़या आपको याद है, ज़्यादा देर नहीं गुज़री और दोबारा कभी भी कोई अभी तक धरना आपने नहीं देखा। तो जहाँ अपने मफादात हो, जहाँ अपनी गवर्नमेंट को कोई ख़तरा हो, वहाँ पे हर काम जो है वो जायज़ है, लेकिन जहाँ पे जायज़ काम भी है वहाँ पे पुलिस जो है वो उन लोगों के दबाव में आके फिर जो मसाइल पैदा कर रही है वो आप सबके सामने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते